रखा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ही होंगे और आपकी दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। आज का व्लॉग स्पेशल एक सिस्टर के लिए है जो 2 दिन से मुझे कह रही हैं सिस्टर मेरे लिए व्लॉग बना दें। तो आज मैं ज़रूर बनाऊँगी क्योंकि कल मेरे पास टाइम नहीं था, मैं नहीं बना पाई। सुबह को थोड़ा सा मैं आउटिंग पर लेकर गई थी घुमाने के लिए। वो कब से मुझे कह रहा था, तो मैं कभी कभी उसकी ज़िद मानती हूँ लेकिन हर दफ़ा नहीं मानती। बच्चा है, बार बार उसकी जो है ना ज़िद करना भी अच्छा नहीं होता। कभी उसको प्यार से समझाती हूँ, कभी डांट के समझाती हूँ और कभी मार के भी समझाती हूँ उसको मैं, तो ताकि आगे चल के उसके लिए और मेरे लिए मसला ना बने। बाकी मैं अच्छा सा व्लॉग बनाऊँगी, कोशिश करूँगी। और जिन लोगों को मेरे व्लॉग जो है ना थोड़े बोरिंग लगते हैं, अच्छे नहीं लगते, प्लीज़ यार मेरे लिए ना सही मेरे बेटे के लिए मेरे व्लॉग्स देख लिया करें, मजबूरी है मेरी भी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाने की। तो स्किप ना किया करें, उसके एड्स वगैरह भी स्किप ना किया करें प्लीज़, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और मेरी बहुत सारी दुआएं भी हैं आप लोगों के लिए इस अच्छे महीने के सदक़े में। अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियां दूर करे, अल्लाह ताला आप सबको जो है ना सबके दिली नेक ख्वाहिशात भी पूरी करे, आमीन सुबह आमीन। क्योंकि इस घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा, हम दो हैं, दो ही अफराद तो रहते हैं, ज़्यादा अफराद नहीं हैं। कभी उससे बात कर ली, कभी उससे कर ली, कभी उसके हंसी मजाक दिखा लिया, तो कभी कुछ। तो इस तरह से व्लॉग भी अच्छे हो जाते हैं। लेकिन हम 2 अफराद हैं तो हम क्या ही बनाएंगे व्लॉग। इसलिए मैं ज़रा सुमन की फ़ैमिली के साथ चले जाया करती हूँ, उनके साथ व्लॉग भी बना लेती हूँ। माशाल्लाह से वो बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत साथ देने वाले हैं, ख्याल करते हैं। मैं भी उनकी हर तरह से जितनी भी हो सकती है हेल्प करती हूँ, हर मामले में कभी इनकार नहीं करती और वो भी मेरा साथ देते हैं। तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इस फैमिली के लिए, सुमन के लिए, शाजिया सिस्टर के लिए, सानिया सिस्टर, सब बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। बाकी मैंने घर की साफ़ सफाई भी कर दी है और बस कमरे की मैंने झाड़ू लगानी है, बाहर सैन की भी सफाई हो गई है। और आज मैं लेकर आई हूँ प्याज, क्योंकि सस्ते प्याज सेल कर रहा था, तो मैं लेकर आई हूँ 100 रुपये के 1.5 किलो। तो ये हमारे 2 महीने आराम से चलेंगे, 2 महीने इसमें। तो प्याज देखें बहुत अच्छे अच्छे हैं माशाल्लाह से। छोटे प्याज लेकर आई क्योंकि बड़े प्याज जो है ना अच्छे नहीं लगते, मुझे सही नहीं होते। और अभी बस आटा गूंदना है और ये कपड़े भी मैं उतार देती हूँ, सूख गए हैं। तो जी भी बस झाड़ू लगा लिया मैंने, कमरे को भी साफ़ कर दिया और डस्टिंग वगैरह भी सारी कर दी है। और अभी जो है ना मैंने बस आटा गूंदने लगी हूँ, सुबह आने वाला है, फिर मैं आटा गूंद के खाना बनाऊँगी। और सालन हमारा जो है ना फ्रिज में रखा है, उसको मैं निकाल के रख देती हूँ, बस इसको गर्म करेंगे। और बाकी व्लॉग जो मेरा था वो इस मामले में कि ये तकिया का मुझे कहा गया था, तकिया के बारे में मुझे बताएं, जो राउंड तकिया होता है गोल, तो उस पर क्या बच्चे बैठ सकते हैं या फिर हम भी बड़े बैठ सकते हैं या नहीं, या फिर बच्चे इस पर बैठ के खेल सकते हैं या नहीं। तो सिस्टर मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया तो है नहीं। जो तकिया हम सर के नीचे रखते हैं, जो मैंने उधर रखे हुए हैं सर के नीचे रखते हैं, उसके ऊपर तो हम नहीं बैठ सकते क्योंकि उस पर हम कुरान रख के भी पढ़ते हैं। और क्योंकि कुछ उलमाए कराम की वीडियो भी मैंने सर्च करके देखी थी, तो उसमें भी कुछ उलमाए कराम ऐसा कह रहे थे कि जिस पे हम सर रख के सोते हैं उस तकिया पे अब ना बैठा करें उस तकिया पे। बाकी जो है ना ये तकिया गोल, इस पर हम बैठ सकते हैं, इसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, बच्चे भी इस पर बैठ के खेल सकते हैं। बाकी बैठने के लिए जो तकिया मैंने ये बनाया हुआ ना स्पेशल, मैंने दिखाया भी था पहले भी व्लॉग में, ये बनाया है, इसमें मैंने फ़ोम डाला हुआ है, फ़ोम होती है ना, फ़ोम डाली हुई है, तो इसको डबल कवर करके चढ़ा दिया है। और ये अक्सर मैं कुर्सी पे बैठती हूँ तो फिर इसको रख के बैठती हूँ, या फिर मैं बाहर खाना बनाने के लिए बैठती हूँ तो वो चौकी रखी है, लकड़ी वाली चौकी बनाई हुई है, उस पर रख के ये वाला तकिया फिर मैं बैठती हूँ। क्योंकि मेरे ज़्यादातर हड्डियों में दर्द रहता है, इस वजह से मैंने ये तकिया बनाया। तो तब से मुझे माशाल्लाह से बहुत सुकून है, मेरा जो दर्द है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, ज़्यादा नहीं होता है अब मुझे। ये गोल तकिया मेरे पास अब से नहीं है, काफ़ी टाइम से है, जो मैंने अपने लिए बनाया, इसलिए बनाया क्योंकि मेरे टांगों में शदीद किस्म का दर्द रहता था, शदीद किस्म का। तो मैं रात को ये अपने पैरों के नीचे रख के फिर सोती थी, जब मुझे आराम मिलता था तो मुझे नींद आती थी, वरना नींद आती नहीं थी। ये इसी वजह से सिस्टर मैंने बनाया हुआ है। किसी की भी अगर ये किसी के साथ ऐसा मसला हो, टांगों में बेचैनी हो, दर्द हो, तो वो रात को इसको अपने पैरों के नीचे रख के सो सकता है, उसको आराम से नींद आएगी, सुकून महसूस होगा बहुत ज़्यादा। मैंने जब कंपनी से जॉब छोड़ी थी, तकरीबन मैंने 6 साल कंपनी में लगातार जॉब की है। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मैंने जॉब की है, 8 महीने तक मैंने जॉब की है। उसके बाद फिर मुझे 3 महीने की छुट्टियां हुई थी, तो जब मेरा सुबहान हुआ था उसके बाद जाके
सवा महीने के बाद दोबारा मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। मैं अच्छी खासी जॉब कर रही थी, बिल्कुल ठीक थी, सेहतमंद, कुछ भी नहीं था। तो थोड़ी बहुत जो वीकनेस थी, क्योंकि अच्छी खुराक मैं अपनी नहीं कर पाई डिलीवरी के टाइम पे। हालात कुछ मेरे ऐसे थे, जॉब वगैरह मेरी जो थी, और उस टाइम मेरी सैलरी कम थी। तो फिर मेरे सुबहान का ख़र्चा भी मेरे लिए बढ़ गया था। मेरी ज़िंदगी में मेरा बेटा आया तो मेरे अखराजात थोड़े बढ़ गए थे, तो इस वजह से थोड़ा मुश्किल हो गया था मेरा। बाकी उसके बाद जब मैंने काफ़ी टाइम काम किया, काम करने के बाद फिर मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। पित्ते का मुझे पता चला कि इसमें पथरी है, और वो इतना सूज चुका है कि बस कभी भी किसी टाइम भी फट सकता था। तो मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। फिर जल्दी से भाई ने मुझे एडमिट करवाया था, और सारे अखराजात मेरे बड़े भाई ने उठाए थे उस टाइम, क्योंकि मेरे पास जो पैसे थे तो मैं ऑलरेडी पहले ही भाई के साथ मिलके मतलब एक घर लेना चाह रहे थे हम। तो हमने सोचा कि हम किस्तों पे घर ले लेंगे। मैंने 2 लाख उस टाइम जमा करके रखा था, भाई के पास भी थे 1.5 लाख, उन्होंने भी दिए, मैंने भी दिए, तो वो हमने मिला के घर में दिए। तो वो एक फ्रॉड इंसान था जिसने हमें लूटा किस्तों पे घर देने का बोल के। तो वो पैसे लेके 3.5 लाख भाग गया। आज तक उसका कुछ अता पता नहीं है कि कहाँ गायब है। अच्छी खासी जॉब थी, मेरी सैलरी भी अच्छी हो गई थी बाद में। फिर जब मेरे पिता का ऑपरेट हो गया तो मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हुई, इतनी ख़राब हुई, मेरी हड्डियों में इतना पेन हुआ कि मैं बिस्तर पे लग गई थी। बिल्कुल ऐसा समझ लें जैसे व्हील चेयर पर बंदा आ जाता ना, वैसे हो गई थी। उठाना, बिठाना, खाना खिलाना, वॉशरूम तक ले जाना, ये सारे काम मेरे सिस्टर, मेरी अम्मी मेरे साथ करते थे। तो मेरी इतनी बुरी हालत थी, मैं एक निवाला तक तोड़ के नहीं खा सकती थी, हाथ मेरे यूँ अकड़ जाते थे, यूँ। ऐसी बुरी हाल थे मेरे। जो मुझे कंपनी में जब रिज़ाइन किया कंपनी से, उस टाइम मुझे कंपनी से 1,74,000 मुझे मिले थे। उस टाइम मेरी जो ग्रेजुएटी जमा हो चुकी थी वो मुझे दी गई थी। तो ये सारे जो है ना, मैंने जब रिज़ाइन भी मजबूरी में दिया था जॉब की, इसकी अपना हड्डियों के दर्द की वजह से, तो वो सारे पैसे मुझ पर ही लगे थे। मैंने बड़े से बड़े सर्जन को नहीं छोड़ा, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को नहीं छोड़ा। मैंने हर जगह से इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन कोई इलाज मुझे नहीं लगा। तो जितना भी मेरे रिपोर्ट्स में, जितनी भी मैंने टेस्ट करवाए, रिपोर्ट्स में यही आया कि हड्डियों का कैल्शियम ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल नील, कुछ भी नहीं। और मेरी हालत बहुत ख़राब थी, किसी के पास मेरा कोई इलाज नहीं था। मैं चलते चलते 4 साल मैंने इस दर्द को झेला। सिस्टर पोलियो के कतरे में जॉब करती हैं, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी है। उन्होंने मुझे कहा है सीवी बनवा लें, तो मैं भी आपको इसी जॉब में लगवा दूँगी इंशाल्लाह ईद के बाद। तो आप लोग सब मेरे लिए बहुत बहुत दुआ करें इस यूट्यूब चैनल के साथ। इसके अलावा भी तो मेरी जॉब का हो जाए, बस मैं जॉब हो जाएगी मेरी, तो और कुछ नहीं यार, 20 से 30 हज़ार भी आ जाएगा, घर का किराया भी निकलेगा, और राशन वगैरह का भी आराम से होगा, सुबह की पढ़ाई का ख़र्चा भी आराम से मैं कर पाऊँगी। यूट्यूब चैनल का पता नहीं कब मेरे हालात कैसे होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसके आसरे पे बैठी नहीं रह सकती। इसको भी साथ साथ मैं चलाऊँगी इंशाल्लाह, मेरे अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर ये भी मुझे कामयाबी ज़रूर मिलेगी। क्योंकि अकेला बंदा जो होता है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए कमाना, बच्चे का भी ख्याल रखना और सारे अखराजात उठाना। शौहर का साथ मेरे नसीब में नहीं था, जितना था उतना हमारा अच्छा चला है, बहुत अच्छा चला है। तो ये 4 साल मुझ पे ऐसे क़यामत बन के टूटे हैं। मैंने बहुत हिम्मत करके अपना घर चलाया है, हिम्मत करके बहुत हौसले के साथ मैंने अपने बेटे को संभाला है। तो बाकी भी आगे मुझे पूरी उम्मीद है, अल्लाह के आसरे पे मैंने ये सब कुछ किया है। अभी भी मुझे अल्लाह का ही आसरा है, अल्लाह से बड़ी उम्मीदें हैं। वो कभी किसी को बेयार और मददगार नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं। तो इंशाल्लाह आगे भी मुझे ज़रूर कामयाबी होगी। मैं अपने बेटे के लिए वो सब कुछ करूँगी जो मेरी ख्वाहिश है। मैं उसको पढ़ाऊँगी भी सही, उसकी अच्छी तरबियत भी करूँगी, जो मेरी ख्वाहिश है मैं ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। इस एरिया में शायद कुछ टाइम हो, जब तक मेरे हालात ऐसे हैं। तो इंशाल्लाह जब जॉब हो जाएगी तो आगे हालात बेहतर होंगे तो मैं यहाँ से हट के शहर की तरफ भी चली जाऊँगी, वहाँ ले लूँगी किराए पे घर, ताकि इसका माहौल चेंज हो। यहाँ का जो माहौल है बहुत गंदा है गलियों का, तो माहौल भी चेंज हो, इसका स्कूल वगैरह सब कुछ अच्छा हो। उसको पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह, मेरे रब ने चाहा ज़रूर। तो इसके लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, बस ऐसा समझ लें। शादी तो बिल्कुल करनी नहीं, और ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं है। बस अपने बेटे के लिए जितना सोचा है तो वो मैं ज़रूर करके दिखाऊंगी। अगर मैं ज़िंदा रही तो इंशाल्लाह सब कुछ करके दिखाऊंगी। और जो मेरी छोटी सी ख्वाहिश है ना घर बनाने की, तो मेरे रब ने चाहा तो ज़रूर, चाहे वो इतना सा भी कमरा हो ना, हम दोनों माँ बेटा उसमें छुप जाएँ, सर छुपाने की जगह हो, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी इंशाल्लाह। मेरे रब ने चाहा तो अपना घर भी ज़रूर बनाएंगे। ये किराए के घरों में धक्के खाना ना बहुत मुश्किल होता है यार। अगर मेरे साथ शौहर का साथ होता, मैं उससे कदम से कदम मिला के चलती, मैं भी जॉब करती, वो भी करते, तो इस तरह हम जल्दी घर बना लेते। लेकिन उन्होंने जो है ना, बस खैर, मेरे रब को जो मंजूर है, जो हमारी किस्मत में लिखा है, बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ हर हाल में। अल्लाह पाक ने हमें बहुत अच्छे हाल में रखा है।
बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हम दोनों माँ बेटा बहुत सब्र वाले हैं, क्योंकि मेरी अम्मी मेरे अब्बू बहुत सब्र वाले थे, मेरी बहन भाई भी, और अल्लाह पाक ने उन्हीं के ज़रिए मुझ में भी बहुत सब्र दिया है। और मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा सब्र वाला है, उसको जो मतलब कभी ख्वाहिश उसने नहीं की ज़बरदस्ती की मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, कुछ भी नहीं। अगर मैंने दाल चटनी बनाई है उसने मेरे साथ खुशी खुशी खाई है, अगर मैंने सलाद बना के खाई है तो उसने मेरे साथ खुशी खुशी खाई है। बस मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इस चीज़ की खुशी होती है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, सब्र वाला है, किसी चीज़ की फरमाइश ही नहीं करता, ज़िद नहीं करता। कौन आया है? बहन आया है। सुबह खाना बना लेंगे, खा लेंगे, फिर चलेंगे। आ जाएं आ जाएं आ जाएं आ जाएं, ट्यूशन पढ़ के आ गए? छुट्टी करके आ गए? नहीं पढ़ा। क्यों? पढ़ा तो है आपने। अच्छा अच्छा, आ जाएं, नहीं पढ़ा था। ऊपर आ जाएं। टीचर ने बोला नहीं पढ़ा। अच्छा, क्यों मजाक कर, मामा के साथ मजाक करते हैं आप? नहीं, हाँ, नहीं मजाक करता। चप्पल उतार दो, ऊपर चले। गर्मी बहुत ज़्यादा आ रही है, मेरे शहजादे को हो रहे हैं गर्मी दाने बहुत ज़्यादा, इस वजह से मैंने इसको शलवार और बनी मोमो, ये मच्छर नहीं है, गर्मी दाने हैं। ये रोटी खा के आ जाएंगे। हाँ चलेंगे। आपने अस्सलाम वालेकुम तो नहीं बोला, इधर तो देखें। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ माशाल्लाह, अल्लाह आपको हमेशा ठीक रखे और हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आ जाए ऊपर जल्दी जल्दी। जी बस स्टार्टिंग में मैंने छोटा सा क्लिप लगाया है मंडी का, क्योंकि मैं वहाँ से गुजरी थी कल, तो मैंने छोटी सी वीडियो भाई से कही थी, तो भाई ने मुझे बना के सेंड कर दी है। तो मैंने इसलिए, मुझे अच्छे लग रहे थे जानवर, माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से जानवर आए हुए हैं मंडी में। मेरा बहुत दिल है, लेकिन मैं जाऊँगी इंशाल्लाह। शाज़िया सिस्टर को मैंने बोला है मंडी चलेंगे, फिर अच्छा सा व्लॉग भी बना के आएंगे। यार कोई बात नहीं, अगर वे कुर्बानी रख नहीं सकते, देख तो सकते हैं, दिल तो करता है, जाके देखेंगे इंशाल्लाह, वीडियो भी बनाएंगे और आप लोगों से भी ज़रूर शेयर करेंगे। जी बस, अगर हमारा छोटा सा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।